अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। सॉरी फॉर लेट वीडियो। चलें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या था कि जो पहला प्रोसेस आया है ना, उसी ने पहले एग्जीक्यूट होना है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव क्यों होता है कि हम ये वाली एग्जांपल मैंने सॉल्व की है, फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है एंड एग्जांपल लेंगे वो उसके साथ मैं आपको करवा दूँगी। ये देखें, पहला प्रोसेस है, 3 प्रोसेसेस है मेरे पास। अराइवल टाइम मतलब वो किस किस टाइम पे आए हैं, तो मेरे पास दोनों प्रोसेसेस 0 टाइम पे आए हैं। मतलब स्टार्टिंग में ही तीनों प्रोसेस आ गए और बस टाइम के एक प्रोसेस ने कंप्लीट होने में कितना कितना टाइम लगाया। ठीक है, आगे अब हमने सबसे मेन इसमें ये हमारे पास क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। क्या है हमारे पास, नॉन प्रीएम्प्टिव है। मतलब जो प्रोसेस आएगा वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, देन दूसरा प्रोसेस आके इसको अटैच होगा। सबसे पहले हम ग्रैंड चार्ट बनाते हैं। ग्रैंड चार्ट हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास प्रोसेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये इसमें बुक में बताया हुआ है कि ये स्टार्ट टाइम होता है। स्टार्ट टाइम के पास 1 प्रोसेस एंड फिर सेकंड प्रोसेस एंड इसी तरह मोर प्रोसेसेस आके आ जाते हैं और ये इस तरह हमारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे कंप्लीट करना है। ओके, सबसे पहले मेरे पास हमने P1 देखा, वो 0 टाइम पे आया, मतलब वो भी प्रोसेस आया है। उसने कितना बस टाइम लिया, 24 लिया। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या, जो पहले आएगा वही एग्जीक्यूट होगा, देन दूसरा न्यू प्रोसेस आएगा, फिर दूसरा न्यू प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्लीट ही होगा तो देन थर्ड प्रोसेस आएगा। मतलब इसकी एग्जांपल ये ले लें कि अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं चीज़ लेने के लिए, ठीक है, हम पहले जाएंगे तो हम पहले चीज़ लेंगे ना। अगर हम मेरे पीछे कोई दूसरा आया है तो उसको तो चीज़ नहीं ना मिलेगी क्योंकि पहले मैं गई हूँ। अब मेरे पास इसका ग्रैंड चार्ट बनाना है। इसी तरह बहुत इजी ये न्यूमेरिकल है। आप ये देखें, 0 है। ठीक है, अब पहला प्रोसेस 0 पे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कर लिया। ठीक है, उसमें कितना टाइम दिया, 24 तक, वो 24 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मेरा ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। इसकी कंप्लीटेशन टाइम क्या है, 24 है। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस आया। सेकंड प्रोसेस ने कितना मज़ीद टाइम दिया, 3 मिनट, मतलब 3 मिनट उसको लगे कंप्लीट होने में, तो थर्ड प्रोसेस आएगा। ठीक है, 24 में हम जब 3 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं अगला प्रोसेस अटैच करूँगी, उसका कितना टाइम है, 3 मिनट है। 3 मिनट में इसको ऐड कर दूँगी तो मेरे पास कितना टाइम आ जाएगा, 30 मिनट टोटल कंप्लीटेशन टाइम। हम इसकी कंप्लीटेशन टाइम हम किस तरह प्रोसेस का चेक करते हैं, इस टाइप पे। अब P3 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स। P2 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 27 मिनट। और P1 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 24 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमने इसको निकालना है कि हर प्रोसेस को एग्जैक्ट टाइम कितना लगा है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आ गया टर्न अराउंड टाइम। 2 फॉर्मूले है इसमें, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, कि हर प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम का टाइम हमारे पास क्या है, कंप्लीटेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या है, वो किस टाइम पे आया। ठीक है, और हमारे पास क्या है, वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला है, जो टर्न अराउंड टाइम का आंसर आएगा ना उसको मैंने माइनस कर देना बर्स्ट टाइम में कितना उसको टाइम लगेगा। इसी तरह हम 1 बाय 1 इसको प्रोसेस को निकालते रहेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है P1 है, उसका टर्न अराउंड टाइम मैंने निकाल दिया। हमने डायरेक्ट स्टेप फॉलो किए हुए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में सबसे पहले कंप्लीटली टाइम मैंने बताया था कि यहाँ से हम चेक करेंगे। अब P1 को देखें, P1 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 24 सेकेंड। 24 सेकेंड माइनस और अराइवल टाइम हमारा क्या, अराइवल टाइम यहाँ देखेंगे तो 0 है, 0 लगा दिया, तो 24 माइनस 0 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम क्या है हमारे पास, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इसका क्या है, 24 माइनस 24 किस तरह है, बर्स्ट टाइम देखना है, क्योंकि हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, 24 माइनस 24 टाइम 0 आ गया, क्योंकि इसने कोई वेट ही नहीं किया, प्रोसेस ने कोई वेट किया नहीं किया ना, क्योंकि वो जैसे गया हमने उसको साथ ही अटैच कर दिया। फर्स्ट और फर्स्ट सब में ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हमने प्रोसेस निकाला।
अब P2 है, P2 का इसी तरह एज इट इज़ हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम में सबसे पहले कंप्लीटेशन टाइम देखेंगे 27 है। 27 माइनस अराइवल टाइम क्या है 0 आ गया, तो 27 माइनस 0 इज 27 आ गया। वेटिंग टाइम क्या, टर्न अराउंड टाइम क्या था 27 माइनस अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम इसका क्या है 3, तो 3 लिखेंगे। 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24। इसी तरह P3 का हम निकाल लेंगे। फिर इस प्रोसेस को हमने अरेंज करना है, ठीक है। अब जब से हमें फाइनल इसकी हमने देनी है प्रॉपर इसकी हमने टेबल में रिप्रेजेंट करके दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे। प्रोसेस टाइम आ गया, अराइवल टाइम लिखेंगे, बस टाइम लिखेंगे। ये रिक्वायरमेंट्स तो 3 हमारे पास पहले वाली थी, 2 रिक्वायरमेंट्स हमने और निकाली है, ठीक है। 2 रिक्वायरमेंट्स और निकाली हैं, तो टर्न अराउंड टाइम बस इस P1 P2 P3 का हमने लिख लिया। वेटिंग टाइम P1 P2 P3 का लिख लिया, ठीक है। अब अगर हमें वो कह दें, एग्जामिनर कह दे कि आपने एवरेज टाइम भी निकालना है, एवरेज टाइम ऑफ टर्न अराउंड वो हम कैसे निकालेंगे। ये जो जितने भी प्रोसेसेस हैं जो हमने अभी निकाले हैं, टर्न अराउंड टाइम हमने निकाला है, उन तीनों को हम करेंगे प्लस, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस कितने हैं 3। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनता है, ओके। और इसी तरह फिर अगर उसने पूछा कि हमारे पास एवरेज टाइम वो बताए हमारे पास वेटिंग टाइम की, तो वेटिंग टाइम भी सेम एज इट इज़ ऐसे है। वेटिंग टाइम हमने निकाला है, तो 0 + 24 + 27, ठीक है। और इसको नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हमारे पास कितने हैं 3, तो डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा ये आपने मुझे बताना है, ओके। चलें, आपको क्लियर हुआ। अब जो इसके पास थोड़ी कॉम्प्लेक्स मैं आपके पास लेके आऊँगी, ये तो बहुत आसान था, तो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके आऊँगी जिससे आपको मज़ीद और समझ आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा। अगर मेरे कुछ पॉइंट नहीं क्लियर हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।